हेलो दोस्तों। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो रियलिटी में जो ऑफलाइन के कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं ना उसके अंदर होता है। इस तरह से इवेंट कोटा में हो या नहीं तो पूरा ऑल इंडिया के अंदर जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, नीट के लिए हो, जेई के लिए हो या यूपीएससी के लिए हो, ठीक है। तो किस तरह से मतलब एक रिलेशनशिप एक स्टूडेंट के लाइफ को बर्बाद कर देते हैं, ठीक है। उस चीज़ के बारे में, रियलिटी के बारे में, ठीक है, एक वीडियो आज देखते हैं और उसका रिव्यू जानते हैं और उससे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो तो आप भी क्या करो, मेरी बातों को सुनो और इस वीडियो को देखो, अच्छा से देखो। अच्छा डॉक्टर बनना। वो पढ़ाई में बहुत होशियार था, तो उसके मम्मी पापा ने उसे कोचिंग में डाल दिया। सब कुछ परफेक्ट था, रैंक दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन फिर एक दिन क्या हुआ, उसकी कोचिंग में एक लड़की आई, वर्तिका नाम की। नेक्स्ट, वर्तिका राधावल। और फिर बस सब कुछ बदल गया। अब सवाल ये है, क्या ये बदलाव वैभव की पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन बन गया या फिर कुछ और वजह थी? आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे तुम अपनी पढ़ाई को डिस्ट्रैक्शन से बचाकर अपने सपने को पूरा कर सकते हो, खासकर जब तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे नीट और जेई या किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। लेकिन पहले एक बार इस कहानी को पूरा सुन लेते हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ वैभव की नहीं है, ये तुम्हारी भी हो सकती है, या तुम्हारे किसी दोस्त की हो सकती है, या शायद पहले से ही हो। वैभव और वर्तिका ने एक दूसरे को कोचिंग में देखा। वर्तिका पढ़ाई में अच्छी थी, पर वैभव से थोड़ी कमजोर, तो वो बार बार डाउट्स पूछने के लिए वैभव के पास जाने लगी। यार वैभव, ये समझ नहीं आ रहा है, हेल्प कर दो ना। अब यहाँ पे लिखा है कि वेसल का टेम्परेचर कितना होगा। ऑप्शन देखो, टेम्परेचर जूल, मोल या कैलोरी में तो नहीं हो सकता। सो D25 सेल्सियस इज द करेक्ट आंसर। हाँ। ये क्वेश्चन थर्मो का था ही नहीं, कॉमन सेंस का था। अरे हाँ, एक्चुअली मैंने ही ध्यान नहीं दिया। और यहीं से शुरुआत होती है उस दुख। देखते देखो देखो यहाँ पर क्या हुआ कि दो स्टूडेंट हैं, दोनों कोचिंग के अंदर आए स्टूडेंट पढ़ने के लिए, ठीक है। उसमें से जो लड़की था वो उतना तेज़ नहीं था स्टडी में, बट जो लड़का था वो बहुत ही तेज़ पढ़ने में था, ठीक है। तो लड़की जो है ना, लड़का के पास डाउट पूछने के लिए आता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे का, डाउट पूछते पूछते उसका हेल्प करते करते कैसे वो मतलब डाउट सॉल्वर से किस तरीके से वो प्यार में कन्वर्ट हो जाता है, देखो वो चीज़। दोस्ती की वो दोस्ती गहरी होती गई, पढ़ाई के बीच में बातें होने लगी थी, हंसी मजाक होने लगा था, और धीरे धीरे वो दोस्ती सिर्फ दोस्ती नहीं रही, डाउट से ज्यादा कुछ और बन गया था। इमोशन कहो, फीलिंग कहो या कुछ और जब ये बात दोनों को समझ आ गई तो सब कुछ बदल गया था। अब वैभव के पूरे दिन का रूटीन बदल गया था। सुबह उठते ही सोचता था कि आज वर्तिका मिलेगी, कोचिंग जाता था तो सोचता था वो कब आएगी, पढ़ाई करना शुरू करता था तो मोबाइल निकाल लेता था कि कहीं वर्तिका का मैसेज तो नहीं आ गया। फिर तो पूरा दिन मोबाइल लेके बैठ जाता था, वो कब रिप्लाई देगी, उसको मेरा मैसेज मिल गया, उसने अभी तक कोई रिप्लाई ही नहीं दिया, क्या वो मुझसे गुस्सा तो नहीं। पूरे दिन यही सवाल रहते थे, सुबह से रात तक। नींद उड़ गई थी, भूख मिट गई थी, बस एक ही चीज दिमाग में थी। वर्तिका, हाँ। देखो किस तरीके से मतलब पहले डाउट सॉल्व करते थे, उसको स्टडी में हेल्प करते थे लड़का, ठीक है। वही चीज़ आहिस्ता 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 लड़की और लड़का दोनों के लिए वो एक प्यार में कन्वर्ट होने लगा और एक इमोशनली अटैच हो गया, लड़का का लड़की से और लड़की का लड़का से। तो ये टीन एज का जो है ना एक मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही मतलब हार्मोनल जो है ना इम्बैलेंस के वजह से होता है। ये हर एक के साथ होता है। अगर तुम भी एक लड़का हो या तुम एक लड़की हो तो तुम्हारे साथ भी ऐसा तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है क्या? तुम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ कि तुम अगर किसी लड़की से अगर तुम बात करते हो, बात करते करते 2 डेज़ 3 डेज़ 4 डेज़ ऐसा 2-3 दिन तक जब तुम कंटिन्यूसली जब किसी से बात करते हो ना, तो एक तुम्हारे साथ एक इमोशनली उससे अटैच हो जाता है, उससे मतलब एक प्यार के टाइप लगने लगता है कि हाँ ये लड़की से आई थिंक मेरा प्यार हो गया, ऐसे तुम समझने लगते हो। तो अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है तो तुम ज़रूर कमेंट में बताओ कि तुम्हारे साथ ऐसा होता है या नहीं होता। अब देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है, इस वीडियो के अंदर। वर्तिका
आज तुम जल्दी सो जाओगे ना? चैन से? हाँ, तुम भी। हाँ, मैं भी। ओके देन, गुड नाइट। गुड नाइट। मिलते रहना। हाँ। बीकॉम कर लूं? हो सबसे बुरी बात क्या थी? जब कोई मैसेज नहीं आता था तब और भी ख्याल आते थे, शायद मैंने कुछ गलत बोला, शायद वो किसी और से बात कर रही है। मेरे लिए क्या वो इतना ही सोचती है जितना मैं उसके लिए सोचता हूँ? और एक बार अगर ये ओवर थिंकिंग का साइकिल शुरू हो गया तो फिर खत्म ही नहीं होता था। फिर आया वो दिन, एग्जाम का दिन। ये क्या है? आज शुभ दिन है ना, तो ये शुभ होता है। ओके, दही खाओगी, नर्वसनेस गायब हो जाएगी। तो तुम भी तो खाओ, तुम्हारा भी तो एग्जाम है ना। हाँ, ओ, मेरा भी तो एग्जाम। दोनों ने एग्जाम दिया था और जब रिजल्ट आया तो उसी गर्लफ्रेंड वर्तिका जो पढ़ाई में वैभव से कमजोर थी, उसका सिलेक्शन हो गया था और बेचारे वैभव का नहीं हुआ। नहीं रह गया भैया, सबका हो गया। मीना, शिवांगी, वर्तिका, नहीं रह गया भैया। क्यों? क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट हो गया था। एग्जाम के आखिरी दिनों में जब सबसे ज्यादा फोकस चाहिए था, तब वो क्या कर रहा था? मोबाइल चेक करना, मैसेजेस देखना, वर्तिका के बारे में सोचना। और वर्तिका, उसने अपना फोकस मेंटेन रखा। और यही फर्क था में एक सवाल आ रहा होगा, यार वैभव गलत था, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, मैं तो स्ट्रांग हूँ। हाँ, देखो ये जो इवेंट है, ठीक है, ये जो मतलब वीडियो है, इस वीडियो के अंदर रियलिटी बताया जा रहा है, ठीक है। ये सिर्फ पूरा इंडिया के अंदर 1 या 2 लड़कों के साथ नहीं होता है, ये रियलिटी है। इंडिया के अंदर लाखों जो लड़के हैं, हज़ारों लड़के हैं, ऐसा है, उनके साथ ऐसा होता है कि वो एक स्कूल के टाइम, जब स्कूल में जब रहता है वो, तो स्कूल टाइम में वो एक टॉपर रहता था, ठीक है। जो इंसान एक टॉपर रहते हैं, वो इंसान जब कोचिंग में आता है, 11th में 12th में जब आता है, जब उसको मतलब लड़कियां मतलब अपॉर्चुनिटी लड़कियां मिलते हैं उसमें, ठीक है, लड़के मिलते हैं और उस ऐसे जब उसको मौका मिलता ना, चांस मिलता ना इस तरीके के, ठीक है, तो वो क्या करते, कैसे भी मतलब लड़कियों से इमोशनली वैसे अटैच हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे इंडिया के अंदर लड़के हैं जो क्या करते हैं, मतलब BF GF जो है ना टीनेज में बना लेते हैं, एक्चुअली पढ़ने के लिए जाते हैं और क्या करते हैं, GF बना लेते हैं, लड़कियां BF बना लेते हैं। इस तरीके से क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन में स्टूडेंट पढ़ जाते हैं, ठीक है। स्टूडेंट लाइफ में इसी वजह से ही लाइफ में फेल्यूर होते हैं मैक्सिमम। हाँ, ऐसा नहीं है कि हर एक लड़के लड़की जो BF GF बनाते हैं वो फेल ही होते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे BF GF बनाने के बाद भी सक्सेसफुल होते हैं, बट मैक्सिमम केस में ऐसा देखा गया कि जो BF GF बनाते हैं, ठीक है, कोचिंग के टाइम या नहीं तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की स्टडी के टाइम, वो लोग लाइफ में ऐसा फेस करते हैं, बहुत ही प्रॉब्लम फेस करते हैं, ठीक है। तो देखो कि लाइफ जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप भी अगर 11th में हो या 12th में हो, ठीक है, अगर अभी तक आपके ऐसा हुआ आपके साथ, तो छोड़ दो अभी, एटलीस्ट अभी मतलब बोलो कि मेरा नीट एग्ज़ाम तक या ना तो जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, उस एग्ज़ाम क्वालिफ़िकेशन तक, ठीक है, जब तक वो एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई ना हो जाए तब तक वो चीज़ के लिए आप छोड़ दो। उसके बाद तुम बनाना, GF बनाओ, BF बनाओ, जो बनाना है बनाओ, बट एटलीस्ट इस टाइम जो है ना, जो हार्मोन लेवल होता है ना, बहुत ही हाई लेवल में, पीक लेवल में रहता है। और उस हार्मोन लेवल की वजह से उसी मतलब उसी जो कोई भी लड़का से अगर तुम बात करते हो तो इमोशनली उससे तुम कनेक्ट हो जाते हो। इमोशनली जब उससे तुम कनेक्ट हो जाते हो तो उसे तुम छोड़ नहीं पाते हो। रात में सोते वक्त उसका तुम्हारे को याद आता है, डे टाइम तुम जब पढ़ने बैठोगे तब उसकी याद आएगा आपको, हमेशा आपको उसकी याद आएगा। तो बट एक चीज़ याद रखो कि आप इस चीज़ से दूर रहने की कोशिश करो इस एज में। एक्चुअली ये टीन एज के स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है, जो 13 से लेके 21, 22, 23, 24 एज के उम्र के जो लड़के और लड़कियाँ होता है ना, उसके अंदर ये चीज़ होता है,
ठीक है। उसके अंदर ये मतलब एक थॉट प्रोसेस डेवलप होता है, एक हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, ठीक है। अगर इस तरह से अगर आप भी करोगे तो आप भी इस तरह से बर्बाद हो सकते हैं, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पर जो है ना वाइवा हो रहा है, ठीक है। और जो लड़की जो है ना वो क्या हो गया, सक्सेसफुल हो रहा है, उसको नीट एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेके आगे क्वालिफाई हो गया, बट वाइवा नहीं हुआ, ठीक है। तो आप ऐसा मत बनिए। अभी स्टडी का टाइम है, स्टडी करने की कोशिश कीजिए, फुल फोकस से स्टडी करिए। ये बीएफ जीएफ के चक्कर में जाके अपना लाइफ बर्बाद मत करो। सच में। देखो, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, ये सिर्फ वैभव की गलती नहीं और ये सिर्फ विल पावर का मैटर भी नहीं है। एक्चुअली इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस है और ये साइंस तुम्हारे दिमाग के साथ एक गेम खेल रही है जिसे प्रकृति ने डिजाइन किया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? जब तुम 13 से 20 साल के बीच में होते हो तब तुम्हारा दिमाग अलग ही तरीके से काम करता है। उस टाइम पे डिस्ट्रैक्शन को हटाना सिर्फ विल पावर से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ चल रहा है जो तुम्हारे कंट्रोल में है ही नहीं। तो आओ समझते हैं वैभव के साथ हुआ क्या और तुम्हारे साथ भी क्या हो सकता है। भाई पढ़ाई भी बहुत रिलैक्सिंग होती है, बस पार्टनर सही होना चाहिए। मैंने इन 4 दिनों में जितना समझा ना उतना तो मैंने साल भर में नहीं समझा। एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। ये कोरी बकवास है, तू कोई यूनिक पर्सनालिटी नहीं है। ये प्रॉब्लम्स हर साल हजारों बच्चों के साथ होती है। यार मुझे भी ना पढ़ाई कर लेनी चाहिए थी, रिलैक्स के चक्कर में बहुत टाइम वेस्ट हो गया। Serious dictation was driving me. अब मैं तुम्हें वो बात बताती हूँ जो शायद तुम्हें कोई कभी नहीं बताएगा। जब तुम 13 से 14 साल के होते हो तब तुम्हारे बॉडी में एक बड़ा चेंज आता है, उसे प्यूबर्टी कहते हैं। और ये सिर्फ फिजिकल चेंज नहीं है। अब यहाँ से आप कंसिस्टेंसी के साथ सुनो, ठीक है। मतलब बहुत ही कंसंट्रेशन लगा दो, बहुत फुल कंसंट्रेशन के साथ सुनो। ये जो बात बताया जा रहा है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। कि प्यूबर्टी के टाइम जो है ना साइकोलॉजिकली हार्मोनली क्या होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से जो है ना मेन, अभी तक तो वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद उसके साथ क्या हुआ लड़की लड़का के साथ, ठीक है। इस टीन एज के अंदर 13 to 20 एज में जो होता है, ठीक है। 21, 22, 23 भी होता है, ठीक है। वैसा कुछ नहीं कि खाली 13 से लेकर 20 एज तक की ही उम्र के लड़के लड़कियों को ऐसा होता है, बल्कि ऐसा नहीं है। 21, 25 तक के लड़कों लड़कियों तक होता है ये सब चीज़ें, ठीक है। तो अब तुम ज़रूर ये अच्छी तरीके से फुल कंसंट्रेशन के साथ सुनने की कोशिश करो, ओके। चलो, ये तुम्हारे दिमाग को भी कंप्लीटली बदल देता है। तुम्हारे दिमाग के अंदर 2 अलग अलग हिस्से हैं जो बिल्कुल अलग तरीके से काम करते हैं। एक है लिम्बिक सिस्टम। ये वह पार्ट है जो फीलिंग्स को कंट्रोल करता है, खुशी, सैडनेस, फियर, लव, सब कुछ। ये इमोशनल डिसीजन लेता है। दूसरा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये वो पार्ट है जो लॉजिक यूज करता है, ये सोचता है, प्लान करता है, सही गलत डिसाइड करता है। अब यहाँ जो प्रॉब्लम है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जब तुम प्यूबर्टी में होते हो 13 से 20 साल तक, तो क्या होता है? लिम्बिक सिस्टम ये आग की तरह ग्रो करता है, तूफान की तरह डेवलप होता है। इसके ग्रो करने का स्पीड एकदम वाह, देखो लिम्बिक सिस्टम ये बहुत याद रखो, ठीक है। यहाँ से सुनो, अच्छा से सुनो अभी। तेज होता है। लेकिन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ये टर्टल की रफ्तार से डेवलप होता है, बहुत स्लो। और ये फुल्ली डेवलप कब होता है? 25 साल की एज तक। तो समझो 13 साल में तुम्हारे पास एक सुपर पावरफुल एक्सेलरेटर है, लेकिन ब्रेक्स अभी डेवलप नहीं हुए हैं। गाड़ी फुल स्पीड में भाग रही है पर रुकना आता नहीं। तो क्या होगा? एक्सीडेंट, पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। अब बात करते हैं डोपामीन की। ये एक केमिकल है तुम्हारे ब्रेन में और ये बहुत पावरफुल है। जब तुम्हें कोई अच्छी फील है तुम्हारे ब्रेन में, और ये देखो ये डोपामिन की स्ट्रक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए भी। जो नीट के लिए स्टूडेंट करते हैं, बायोलॉजी स्टूडेंट है जो 12th क्लास में है, ठीक है। ये जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के अंदर है डोपामिन का स्ट्रक्चर है। देखो देख लो, अब अच्छा से देखो, 3D स्ट्रक्चर में बताया गया डोपामिन। अब इसका क्या काम है, चलो देखते वीडियो में, ओके। ये बहुत पावरफुल है। जब तुम्हें कोई अच्छी फीलिंग मिलती है तो डोपामिन रिलीज होता है। खाना खाते हो,
डोपामीन। एक मैसेज आता है क्रश से, डोपामीन। कोई तुम्हें कॉम्प्लीमेंट देता है, डोपामीन। और तुम्हारी उम्र में सबको डोपामीन तुरंत चाहिए होता है, मतलब सबको जल्दी वाली खुशी चाहिए। अब सोचो, जब तुम पढ़ाई कर रहे होते हो तब पढ़ाई से डोपामीन नहीं मिलता। पढ़ाई से क्या मिलता है? स्ट्रगल, एफर्ट और फ्रस्ट्रेशन। पर मोबाइल में मैसेज आ गया, तुरंत डोपामीन मिलेगा, इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन। तो तुम्हारा ब्रेन क्या चूज करेगा? मोबाइल, हर बार, हर टाइम। और ये सिर्फ एक बैड हैबिट नहीं है, ये एडिक्शन बन जाता है। तुम्हारा दिमाग एक रिवॉर्ड सीकिंग मशीन बन जाता है। द इम्बैलेंस, क्यों पढ़ाई इग्नोर हो जाती है, ये समझना इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा दिमाग मैसेज से डोपामीन एक्सपेक्ट कर रहा है, पढ़ाई से डोपामीन नहीं एक्सपेक्ट कर रहा। तो नेचुरली तुम्हारा दिमाग क्या करेगा? मैसेज चेक करना। और ये सिर्फ तुम्हारे ब्रेन में नहीं है, ये बायोलॉजिकल है, ये इंसानों का नेचर है, ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। या है? अब बायोलॉजिकल साइड तो समझ गए, पर ये सिर्फ इतना काफी नहीं है, क्योंकि एक और बड़ी प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम है इमोशनल मैनिपुलेशन। सुनो बेटा जी, जब तुम किसी को लगातार मैसेज कर रहे हो, जिसका रिप्लाई का तुम वेट करते हो, एक बार देखना कि वो इंसान सच में तुम्हें इतना सीरियसनेस से ले रहा है या नहीं। क्योंकि ये सच है, जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है तब सेकंड्स में रिप्लाई, पैराग्राफ्स में मैसेज आते हैं तुरंत। पर जब तुम्हें उनकी जरूरत होती है तब घंटे भर का इंतजार। एक दो शब्द में रिप्लाई आ रहा है। इसमें क्या हो रहा है? बेटा जी, तुम यूज हो रहे हो, बस इतना। और तुम सोच रहे हो ये लड़का या लड़की मेरे साथ हमेशा। यही रियलिटी है। जब ज़रूरत पड़ेगा सामने ऑपोजिट वाले का, तब तुम्हारे को मैसेज करेगा, तब तुम्हारे को कॉल करेगा, जल्दी जल्दी रिप्लाई देगा। ये रियलिटी है। मैं भी मतलब अपने लाइफ में फेस देखा हूँ, मैं भी फेस किया हूँ बोल सकते। ठीक है कि ऐसे ही कि मतलब सामने वाले की जब ज़रूरत पड़ेगा तब मतलब बार बार रिप्लाई करेगा कि हाँ ऐसा करो ऐसा करो। ठीक है, बट क्या है, जब ज़रूरत पड़ता है, मैं जब मैसेज करता हूँ तो सीन भी नहीं करता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा लाइफ में मैं देखा हूँ। ऐसा बहुत सारे ऐसा फ्रेंड है, मतलब उनके ज़रूरत पर मुझे मैसेज करता है, और मेरा जब ज़रूरत पर मैं जब उसको मैसेज करता हूँ तो मैसेज सीन तक नहीं करता है। वो सोचता है कि हाँ, कि अगर वो मैसेज किए होगा तो पैसा मांगेगा, या नहीं तो कुछ हेल्प मांगेंगे। ठीक है, या कुछ हेल्प लेगा मेरे से, वो सोच के वो देखेगा ही नहीं। मतलब उन सामने वाले के जब ज़रूरत पड़ता है तब इम्पोर्टेंस देता है। ठीक है, मतलब वो क्या करता है, अपना काम निकालने के लिए तुम्हारे से दोस्ती है। ठीक है, ये दोस्ती वगैरह लाइफ में जो है ना, सिर्फ एक टाइम तक ही ठीक है, मतलब एक टाइम तक ही मतलब एक काम में आएगा। ठीक है, दोस्ती कोई परमानेंट नहीं होता है। सब अपने मतलब के लिए दोस्ती बनाते हैं। कोई दूसरे को हाँ, कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो हेल्प करते हैं, रियली अच्छे होते हैं। बट ज़्यादातर देखा गया है कि दोस्त जो है ना मतलब के लिए होते हैं, अपने काम निकालने के लिए होते हैं। ठीक है, इसलिए बहुत ही जो अपने फ्रेंड सर्कल है, अपना जो दोस्त वगैरह है, वो बहुत ही देख समझ के बनाने की कोशिश करना, और आप ट्राई करना कि मतलब अच्छे लोगों से दोस्ती करें, अच्छे लड़कों से दोस्ती करें, अच्छे लड़कियों से दोस्ती करें। ठीक है, देख समझ के करना है। बहुत ही मतलब ये जो मॉडर्न जो ज़माना है ना, ये मॉडर्न जो एरा है ना, बहुत ही ख़तरनाक टॉक्सिक एरा है। सब अपने मतलब के लिए काम करता है। ठीक है, तो आप भी देखो मेरे भाई मेरे बहन, कि तुम भी जब भी मतलब कुछ भी किसी से भी दोस्ती करते हो, कोई भी लोग से कोई भी इंसान से मिलते हो, तो देख समझ से उनसे मिला करो, देख समझ के उससे बात क्या करो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट, ये जो मैम जो है ना पॉइंट बता रहे हैं ना, बहुत ही एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो अब सुनिए। रहेगा, ये कभी नहीं छोड़ेगा। भाई, ये इल्यूजन है, ये झूठ है। मैं ये नहीं कह रही कि प्यार गलत है, प्यार खूबसूरत है, पर एक सच समझ लो, रियल पार्टनरशिप का मतलब ये नहीं कि तुम दिन भर मैसेज करो। रियल पार्टनरशिप का मतलब है दोनों अपने अपने गोल्स की तरफ बढ़े। अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो वो नहीं कहता मुझे मैसेज कर, वो कहता है पढ़ाई कर, मैं तो हूँ, जब भी टाइम मिले बात कर लेंगे। पर जो पर्सन हर समय मैसेज मांग रहा है, जो तुम्हारी पढ़ाई को इंटरप्ट कर रहा है, जो सिर्फ अपना काम निकालने के लिए तुम्हें कांटेक्ट करता है, भाई ये प्यार नहीं है, ये सेल्फिशनेस है। और इसके बाद जो होता है वो सबसे बुरा होता है। अगर मैसेज आ गया तो खुशी, बहुत ज्यादा खुशी, ये मेरे लिए सब कुछ करेगा। और अगर मैसेज नहीं आया तो उदास, मेरे लिए वो इतना भी केयर नहीं करता।
फिर गुस्सा, फिर माफी, फिर दोबारा उदास। ये एक साइकिल है और तुम इसमें कंप्लीटली फंस गए हो। और ये एक ट्रैप, ये तुम्हारे ब्रेन को इमोशनली डिपेंड कर देता है और इमोशनली डिपेंडेंट ब्रेन पढ़ाई नहीं कर सकता, कंसंट्रेशन नहीं कर सकता। अब सुनो, मैं तुम्हें एक सच्चाई बताती हूँ और ये सच्चाई कड़वी है। जब तुम अनसक्सेसफुल होगे तब ये लोग तुम्हारे पास नहीं होंगे, वो तुम्हें छोड़ देंगे और किसी और के साथ चले जाएंगे, क्योंकि लोग सक्सेसफुल लोगों को पसंद करते हैं, स्ट्रगलिंग पीपल को नहीं। तो फिर से वही क्वेश्चन, आज जब तुम पढ़ाई कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, उस टाइम पे क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टेम्पररी इमोशनल वैलिडेशन या परमानेंट फ्यूचर? क्योंकि ये जो समय आ रहा है ये एक बार ही आएगा, दोबारा नहीं। समझे? अब तुम सोच रहे हो यार सब समझ आ गया, पर मैं क्या करूं, मैं तो ऑलरेडी ट्रैप में फंस चुका हूं। तो सुनो, ये कहानी इधर खत्म नहीं होती, ये तो सिर्फ शुरुआत है। क्योंकि देखो यहाँ से जो है ना, जो लड़का लड़की ऑलरेडी ट्रैप में फंस चुके हो, जिसका ऑलरेडी BF या GF या लड़कों में, ठीक है, यानी लड़कों में फंस चुके, या लड़का कोई अगर लड़का देख रहे हो इस वीडियो को, तो अगर आप किसी मतलब ऐसा तुम्हारे किसी लड़कियों के साथ, किसी लड़की के साथ ऐसा हो गया, में अटैचमेंट हो गया, बहुत ही प्यार मोहब्बत हो गया, तो उसके लिए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है वीडियो, ठीक है। मतलब कोई भी लड़का या लड़की कोई भी हो, अगर आप एक दूसरे से बात कर रहे हो और इमोशनली अटैच हो गए हो, तो आपके लिए यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप बहुत ही फोकस के साथ देखो ये वीडियो अभी। प्रॉब्लम को समझना एक बात है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना बिल्कुल अलग बात है। और जब तुम प्रॉब्लम की जड़ समझ चुके हो, तब चलो अब इस प्रॉब्लम का सलूशन भी जान लेते हैं। लेकिन एक बात याद रखो, ये 100% खत्म नहीं होता, क्योंकि ये प्योरली बायोलॉजिकल है, ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। पर हाँ, इसको मैनेज किया जा सकता है, इसको अपने कंट्रोल में किया जा सकता है कुछ हद तक। तो देखते हैं कैसे। पहला काम, ये इंटर्नशिप का काम कब खत्म होगा? हर रोज शीशे के आगे खड़े होकर अपने आप से पूछो, क्या मैं अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ? क्या मैं एक ऐसे इंसान के लिए टाइम वेस्ट कर रहा हूँ जो मेरी वैल्यू ही नहीं समझता? क्या ये सच में प्यार है या बस डिस्ट्रैक्शन? ये सवाल ऑनेस्टली पूछो, क्योंकि जब रियलाइजेशन आता है तब आधी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाती है। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई गोल नहीं है तो डिस्ट्रैक्शन गारंटीड है। तो अपने दिन को ऐसे बनाओ कि मोबाइल निकालने का समय ही ना मिले। सुबह 5 बजे उठो, पढ़ाई करो, एक्सरसाइज करो, कोचिंग जाओ, फिर पढ़ाई करो, फिर स्पोर्ट्स, फिर कोई स्किल सीखो, गिटार, कोडिंग, ड्राइंग, कुछ भी। ऐसे में तुम्हारे पास इतना काम होगा कि मोबाइल निकालने का टाइम ही नहीं मिलेगा। और ये टेक्निक, ये काम करता है, गारंटी। अपना फोन हाथ में लो और डिसाइड करो, ये मेरा दोस्त है या मेरा दुश्मन। अगर सच में कमिटेड हो अपने गोल के लिए, तब सुबह फोन को अपने रूम में मत रखो, पढ़ाई करते टाइम फोन को रूम के बाहर रखो, रात को 10 बजे के बाद फोन मत देखो, नोटिफिकेशंस म्यूट करो, सोशल मीडिया डिलीट करो। ये एक वॉर है, फोकस का वॉर, और तुम इसमें जीत सकते हो। अगर कोई सच में तुम्हें प्यार करता है तो वो कहीं नहीं जाएगा, चाहे तुम 6 घंटे मैसेज भी ना करो, क्योंकि रियल लव एक सपोर्ट सिस्टम, अंडरस्टैंडिंग है, पेशेंस है। और अगर वो नहीं समझता, अगर वो हर एक मैसेज का इंस्टेंट रिप्लाई मांगता है, तब बेटा जी ये प्यार नहीं है, ये कुछ और ही है। जब भी तुम्हारा माइंड तुम्हें उस इंसान के बारे में सोचने दे, तब तुम एक काम करो, एक गहरी सांस लो, 4 सेकंड होल्ड करो, फिर 8 सेकंड में रिलीज करो। इससे क्या होगा, तुम्हारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होगा और तुम अपने आप को कंट्रोल कर पाओगे। ये एक सिंपल टेक्निक है लेकिन बहुत पावरफुल है। सबसे इंपॉर्टेंट, अपने आप को प्यार करो, अपने सपनों से प्यार करो, क्योंकि जब तुम अपने आप को प्यार करते हो तब तुम किसी ऐसे इंसान को अपने पास नहीं रहने देते जो तुम्हारे सपनों को तबाह कर रहा है। सिंपल है और इफेक्टिव भी। अब मैं तुम्हें एक बहुत ही कड़वी सच्चाई बताती हूँ, और ये सच्चाई सुनने के बाद तुम रो सकते हो, पर ये सच है। इमेजिन करो 10 साल बाद तुम अपने ऑफिस में बैठे हो, एक अच्छी जॉब है, अच्छी सैलरी है, मम्मी पापा भी खुश है, और उसी समय तुम्हारे अंदर एक दर्द उठता है, एक पछतावा। अरे अगर मैंने उस लड़की की बजाय अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया होता तो मैं आज एक बहुत अच्छा डॉक्टर बन गया होता, या क्या मैं अब और भी सक्सेसफुल होता। और ये दर्द तुम्हें जीवन भर रहेगा। और फिर एक दिन तुम्हारी माँ तुमसे कहती है, बेटा तुम जानते हो, अगर तुमने पढ़ाई पर फोकस किया होता तो शायद तुम आज एक बड़े डॉक्टर बन गए होते। और तब ये सुनकर तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हें गिल्ट होगा, खुद पर गुस्सा आएगा, क्योंकि तब तुम्हें समझ आएगा तुम्हारी माँ सिर्फ तुम्हारी सफलता चाहती थी और तुमने उसके सपनों को देखो कितना इम्पोर्टेंट बात बताए, ठीक है, कि अभी भी टाइम है हमारे पास। अगर हम अभी इस चीज़ को इग्नोर करेंगे, ठीक है, तो लाइफ पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो मेरे रिक्वेस्ट है आप सबसे रिक्वेस्ट है कि 2026 को आप इस तरह से बर्बाद मत करो। 2026 को एक अच्छा से यूज़ करो, स्टडी में यूज़ करो, ठीक है। पैसे के पीछे भागो, लड़कियों के पीछे नहीं। एक फेमस मतलब एक राइटर बोलता है कि अगर तुम्हारे पास पैसा होगा ना, पैसे के पीछे तुम अगर भागोगे तो लड़की के जो अम्मी अब्बू रहेगा ना,
वो मतलब तुम्हारे पीछे भागेगा उनका लड़की आपको देने के लिए, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो लड़कियों के पीछे अगर भागोगे तो लाइफ पूरा बर्बाद हो जाएगा। हाँ, 2-3 ईयर्स, 25-30 ईयर्स तक आप बहुत सुकून में रहोगे, बट आफ्टर 30 ईयर्स आपका लाइफ बहुत ही मुश्किल में होगा, बहुत पछताना, रिग्रेट फील होगा अपने आप को खुद से कि हाँ मैं क्या किया, अगर काश मैं पढ़ लिया होता तो मेरा लाइफ अभी इतना बर्बाद नहीं होता अभी। इसलिए अभी जो टाइम है, टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, टाइम बहुत ही प्रीसियस है, तो टाइम को आप यूज़ करो, अच्छा से यूज़ करो। मैं तुमसे एक सिंपल सवाल करती हूँ, अगर शेर के सामने एक रोटी रखो और एक मीट का टुकड़ा रखो तो शेर क्या करेगा? वो बिना सोचे सीधे मीट का टुकड़ा खा जाएगा। क्यों? क्योंकि शेर को अपनी प्रायोरिटी पता है, उसका गोल क्लियर है, उसका फोकस शार्प है। और अगर एक कुत्ते के सामने वही चीजें रखो तो कुत्ता क्या करेगा? कुत्ता कंफ्यूजन में पड़ जाएगा, कौन सी चीज लूं, दोनों तरफ भागता रहेगा, आधी अटेंशन यहाँ, आधी अटेंशन वहां। और यही फर्क है एक कुत्ते में और एक शेर में। तो अब तुम चूज करो, तुम शेर बनना चाहते हो या कुत्ता। अगर शेर बनना है तो अपना फोकस क्लियर रखो, अपना गोल फिक्स्ड रखो, और जब ये क्लियर होंगे तब बाकी सब ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाएगा। ये टाइम जो तुम अभी वेस्ट कर रहे हो ये कभी नहीं आएगा। ये साल एक बार बीत गया तो फिर वापस नहीं आएगा। और 10 साल बाद जब तुम अपनी लाइफ देखोगे तब सिर्फ 2 बातें होंगी, काश मैंने अपने ड्रीम्स को प्रायोरिटी दी होती, या मैं बहुत खुश हूं कि मैंने सही डिसीजन लिया था अपने सपनों को चुनकर। ये चॉइस तुम आज कर सकते हो, लेकिन बाद में तो देखियो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ठीक है, और मेरे जो भी अभी यूट्यूब में ये वीडियो आप देख रहे हो, ठीक है, जो भी देख रहे हो, तो ये देखो ये टाइम बहुत ही प्रीसियस है। ये जो अभी मैम ने जो भी बात बताई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आपको इससे क्या है, कुछ लेसन सीखना चाहिए। जो चीज़ थोड़ी देर पहले बताया गया ना, तब उससे क्या करो, कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करो, ठीक है। और अभी तक जो भी तुम लड़कियों के पीछे पड़े थे उस सब कुछ भूल जाओ, एक अच्छा लाइफ बनाओ और एक अच्छे काम करने की कोशिश करो और बहुत ही हार्ड वर्क करो। अभी 2026 आ गया, 2026 को अपना एक बहुत ही मजबूत कम बैक बनाओ, बहुत ही मतलब फुल फोकस के साथ आप स्टडी करो, बहुत ही मेहनत करो, लगातार कंसिस्टेंसी के साथ। ये BA GF सब छोड़ दो अपने लाइफ से, कोई ये सब काम में नहीं आएगा आपका, ठीक है। आपका जो काम में आएगा ना वो आपके मम्मी और डैडी ही काम में आएगा आपके लाइफ में, और जो आप मेहनत करोगे उस मेहनत के फल में आप जो पैसे कमाओगे वही काम में आएगा, ठीक है। लड़की आज है, अगर तुम पैसे नहीं कमाओगे, तुम अगर एक फेल हो जाओगे, फेलूर बन जाओगे, एक अच्छा डॉक्टर नहीं बनोगे या इंजीनियर या IAS अगर नहीं बनोगे, या कोई अगर जॉब आपको नहीं मिलेगा, तो आप कोई काम, लड़की तुम्हारे को छोड़ के चले जाएगा। लड़की जो है ना वही लड़का के पीछे भागता है, जो लड़का जो है ना पैसे इनकम करता है, पैसे के पीछे भागता है, ठीक है। सेम जो है ना वो लड़के के लिए भी सेम पॉइंट यूज़ होगा और लड़कियों के लिए भी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लड़की हो या लड़का हो, ठीक है, मुझे किसी को बुरा भला नहीं कहना है, ठीक है। मैं यही बोलना चाहता हूँ, अगर लड़की हो आप तो भी आप अपना खुद स्टडी करो, लड़के के पीछे मत भागो। अगर आप लड़का हो, अगर आप बॉय हो, ठीक है, तो आप लड़की गर्ल्स के पीछे मत भागो, ठीक है। अगर आप गर्ल्स हो तो बॉय के पीछे मत भागो, आप अच्छा से स्टडी करो। और आपको ये वीडियो कैसे लगा आप ज़रूर कमेंट में बताओ, ठीक है। और आपको इस तरह के और भी मोटिवेशनल इस तरह के अगर आपको वीडियो चाहिए, ठीक है, कोचिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर, इंडिया के अंदर क्या होता है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताओ। ये जो इवेंट है ये रियलिटी के साथ मिलता है। जो भी इंडिया के अंदर जितने भी कोचिंग इंडस्ट्रीज़ है, हर एक कोचिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर ये सब चीज़ें होता है, ठीक है। तो यही रियलिटी है इंडिया का, इंडिया के कोचिंग इंडस्ट्रीज़ के BA GF का, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह के और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए।